क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराने से घर का राज कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और डरावनी कहानी है जो कि 1911 में हुई लंदन में, और जहाँ पे एक पुराना घर था। और ये कहानी मिस्टर बिने और एक मासूम लड़के स्टीवन की है। और मिस्टर बिने के घर के आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। इस घर का माहौल ही डरावना नहीं था बल्कि कुछ और भी चीजें थी। इस घर में बहुत सारी कहानियां छुपी हुई थी, जैसे कि भूतिया कहानियां और मिस्टर बिने का ऐसा राज जो कि आप सबको हैरान कर देगा। और कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलती रहे। 1911 की बात है, शाम का समय था, लंदन में घर था और उस घर के आगे एक बहुत ही बड़ा बगीचा था जिसमें कि बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। और उस घर के आसपास का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। और उसी घर के आगे एक लड़का खड़ा हुआ था। लड़के ने घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले उस लड़के को उनके चचेरे भाई के पास रहने के लिए छोड़ दिया, जिसका की नाम बिने था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मिस्टर बिने को अकेला रहना पसंद था और वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर बिने ने घर का दरवाजा खोला और लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लड़के का नाम स्टीवन एबलोन था। तभी मिस्टर बिने ने लड़के से कहा कि तुम थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी, आ जाओ नाश्ता कर लो। लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। फिर मिस्टर बिने लड़के से बात करने लगे और पूछने लगे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। तो लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। फिर मिस्टर बिने ने उसकी जन्म तारीख पूछी और लड़के को खुश करने के लिए कहा कि तुम सच में क्या 12 साल के हो जाओगे। तभी मिस्टर बिने लड़के से कहते हैं कि मैं ये सभी बातें लिख के रखता हूँ ताकि मुझे सभी जरूरी तारीख से याद रहे। फिर मिस्टर बिने ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसिज बंच के कमरे में ले जाओ। मिसिज बंच इस घर की सबसे खुशदिल इंसान थी और स्टीवन को भी मिसिज बंच से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। मिसिज बंच 55 साल की थी और मिसेस बंच इस घर के बारे में और मिस्टर बिने के बारे में सब कुछ जानती थी। जिसके बाद कि मिसिज बंच ने स्टीवन को घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब स्टीवन को घर में रहते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। एक दिन स्टीवन मिसिज बंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था और उसने मिसिज बंच से पूछा क्या मिस्टर बिने एक अच्छे इंसान है। जिसके बाद कि स्टीवन से मिसिज बंच कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मिस्टर बिने से अच्छा इंसान नहीं देखा और वो बहुत ही अच्छे इंसान है और तुमसे पहले भी उन्होंने एक लड़की और लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर स्टीवन ने कहा कि मुझे उनके बारे में और कुछ बताओ। तभी मिसिज बंच कहती है कि मैं लड़के के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन लड़की हमारे साथ 3 हफ्ते तक रही, लेकिन अचानक एक दिन सुबह वो कहीं पे चली गई। तभी स्टीवन कहता है कि मुझे लड़के के बारे में भी कुछ बताइए, लेकिन मिसिज बंच कहती है कि मुझे लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझसे पहले जो नौकर यहाँ पे काम करते थे उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन लड़का भी कहीं पे चला गया था और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया था। उसी रात एक स्टीवन को सपना आता है कि वो घर की छत पे चला गया है और घर की छत पे एक बाथरूम है जिसका डोर की सारा ही शीशे से लगा हुआ था और उस बाथरूम के अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि लेटी हुई थी और उसकी शरीर बहुत ही ज्यादा गंदी हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पे रखे हुए थे। स्टीवन उसे देख ही रहा था कि वो लड़की रोने लगती है और उसके दोनों हाथ भी स्टीवन की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक से स्टीवन की आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी बाथरूम के आगे पाता है, यानी कि स्टीवन को बिस्तर पर लेटे हुए सपना आया था, लेकिन वो सच में बाथरूम के आगे चला गया था। तभी स्टीवन फिर से उस बाथरूम के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, तो वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ आ तभी स्टीवन मिसेस बंच और मिस्टर बिने को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताता है और मिस्टर बिने अपने नौकरों से कह देते हैं कि उस बाथरूम के डोर पर पर्दे लगा दिए जाएं। फिर कुछ दिन तक स्टीवन को कोई सपना नहीं आता है और वो एक दिन रात को जगता है तो देखता है कि मिसेज बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज बंच उससे कहती है कि स्टीवन तुमने अपने कपड़े कैसे फाड़ लिए, जबकि स्टीवन को तो कुछ पता ही नहीं था। जब स्टीवन अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो उसके कपड़े सच में फटे हुए थे और उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। तभी स्टीवन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये निशान कहाँ से आए और मेरे दरवाजे पर भी ऐसे ही निशान है। तभी मिसेज बंच ने देखा कि दरवाजे में तो सचमुच निशान है और वो बहुत ही ज्यादा ऊपर। फिर मिसेज बंच कहती है कि मिस्टर बिने को इन सब के बारे में कुछ मत बताना। उसके अगले दिन मिसेज बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कि कभी कभी आता था और मिसेज बंच से कहने लगा कि अगर मिस्टर बिने को ड्रिंक करनी है तो वो खुद जाकर ड्रिंक लेकर आया करें। अब से मैं बेसमेंट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर कुछ है। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तभी
स्टीवन आ जाता है और नौकर बात को बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब स्टीवन को घर में रहते हुए 6 महीने हो जाते हैं और एक शाम मिस्टर बिने स्टीवन से कहते हैं कि बेटा आज तुम शाम को मेरी लाइब्रेरी में आ जाना और तुम रात के 11 बजे आना और ये बात किसी को मत बताना। और इस बात को सुनकर स्टीवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मिस्टर बिने आज उसे क्या दिखाने वाले हैं। तभी रात के 11 बज जाते हैं और स्टीवन लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी अंदर से आवाज आने लगती है, लेकिन थोड़ी सी देर तक आवाज आती है और फिर बंद हो जाती है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और स्टीवन देखता है कि मिस्टर बिने एक चेयर पर बैठे हुए हैं और उनके टेबल पर एक चाकू रखा हुआ है। तभी स्टीवन देखता है कि वहाँ पर एक पन्ना भी रखा हुआ है और वो पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका सीखा जिससे वो दुनिया पर राज कर सकते हैं और वो उड़ सकते हैं, लेकिन ये संभव जादू से ही हो सकता है। लेकिन इसके लिए छोटे 15 साल के 3 लड़कों का दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले लड़के स्टैनले को 24 मार्च 1891 में मार दिया था, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 में मारा और आज की रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वो मेरा भतीजा स्टीवन है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। और किताब ने मुझे बताया था कि इन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्टीवन ने पढ़ना बंद कर दिया और भाग के अपने कमरे में चला गया। आज मिस्टर बिने को मरे हुए कई साल हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्हें किसने मारा। बस ये बात सिर्फ स्टीवन को ही पता। इस ड्रामनी कहानी का अंत हुआ मिस्टर बिने का राज खुलने से। उनका मकसद, उनके किए गए अपराध ने हमें ये सिखाया है कि इंसान अपने लालच में अंधा हो जाता है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।